क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर ऐसे जीव हैं जो हजारों सालों से मौजूद हैं, जिन्होंने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में वे वास्तविक हैं। वे 7 अमर प्राणी हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। लेकिन वे वास्तव में हैं कौन और वे किसका इंतजार कर रहे हैं? आज हम उन सभी 7 की पूरी कहानी बताएंगे, प्रसिद्ध हनुमान से लेकर शापित अश्वत्थामा तक, और ये उजागर करेंगे कि वे हमारे वर्तमान युग कलयुग के अंत तक जीने के लिए क्यों नियत है। हिंदू धर्म की भव्य ब्रह्मांडीय समय रेखा में इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। हम वर्तमान में कलयुग में हैं, अंधकार और संघर्ष का युग। लेकिन अभी भी कुछ प्राचीन संरक्षक हैं जिन्हें धर्म की रक्षा का काम सौंपा गया है। ये है सप्त चिरंजीवी, यानी 7 अमर प्राणी। ये नाम खुद 2 संस्कृत शब्दों से बना है, चिरम जिसका अर्थ है लंबा और जीवी जिसका अर्थ है जीने वाला। वे सचमुच लंबे समय तक जीने वाले हैं। लेकिन ये केवल ऐसे पात्र नहीं हैं जिन्हें अनंत जीवन का मुफ्त पास मिल गया। वे धर्म, ज्ञान, परिणाम और भक्ति के जीवंत प्रतीक हैं। कुछ के लिए अमरता एक परम पुरस्कार है और एक के लिए ये एक अनंत श्राप है। उनमें से हर एक की कहानी कर्म के नियमों में एक मास्टर क्लास है और उनका अस्तित्व एक दिव्य उद्देश्य पूरा करता है। एक ऐसा उद्देश्य जो हमारे युग के अंत में पूरा होगा। वे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की दुनिया को बुराई से मुक्त करने और एक नए सत्य युग की शुरुआत करने में मदद करने के लिए एक साथ आने के लिए नियत हैं। तो ये 7 प्राणी कौन हैं जो शायद हमारे बीच ही सादे कपड़ों में घूम रहे हैं, उस अंतिम पुकार का इंतजार कर रहे हैं? आइए उनमें से हर एक की कहानी में उतरते हैं, जिसकी शुरुआत सबसे दुखद और चेतावनी भरी कहानी से होती है। अश्वत्थामा, एक शापित योद्धा। हमारे पहले चिरंजीवी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें महानता के लिए पैदा किया गया था, लेकिन उन्हें एक अक्षम्य क्रोध के क्षण ने परिभाषित किया। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों दोनों के शिक्षक, महान योद्धा ऋषि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में अश्वत्थामा का भविष्य उज्जवल लगता था। उनका जन्म ही एक चमत्कार था। उनके पिता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिन्होंने उन्हें अपार शक्ति वाले पुत्र का आशीर्वाद दिया। अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि के साथ जन्म हुआ था। ये स्वयं शिव का एक उपहार था, जो उसे जानवरों पर शक्ति देता था और उसे भूख, प्यास, थकान और हथियारों से बचाता था। इसने उसे लगभग अजेय बना दिया। वो कुरु राजकुमारों के साथ बड़ा हुआ, लेकिन उसकी सबसे गहरी दोस्ती कौरवों के नेता दुर्योधन के साथ थी। यही वफादारी उसकी बर्बादी का कारण बनी। विनाशकारी कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों के लिए अविश्वसनीय रोष के साथ लड़ाई लड़ी। असली मोड़ तब आया जब उसके पिता द्रोण को यह विश्वास दिला दिया गया कि अश्वत्थामा मर चुका है। द्रोण दुखी होकर अपने हथियार डाल दिए और तुरंत मार दिए गए। दुख एक जलते हुए सर्वभक्षी प्रतिशोध में बदल गया और अश्वत्थामा की सही और गलत की भावना गायब हो गई। जब युद्ध हार गया और दुर्योधन मर रहा था, तो अश्वत्थामा अंतिम 3 कौरव कमांडरों में से एक था। उसने अपने मरते हुए दोस्त से बदला लेने का वादा किया और उस रात उसने नर्क मचा दिया। उसने आधी रात को अनसस्पेक्टिंग पांडव शिविर पर धावा बोल दिया और अंधी क्रोध में सोए हुए योद्धाओं की हत्या कर दी। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को मार डाला और सबसे दुखद बात यह थी कि उसने पांडवों के 5 बेटों उप पांडवों को मार डाला, उन्हें अंधेरे में उनके पिता समझकर। जब पांडवों ने अगली सुबह इस नरसंहार को देखा तो उनका दुख चरम पर था। उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया, जो व्यास ऋषि के पास भागा। घिरा हुआ और हताश, अश्वत्थामा ने एक और भयानक चुनाव किया। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, एक दिव्य हथियार जो दुनिया को खत्म कर सकता था। जवाब में अर्जुन ने अपना चलाया। एक वैश्विक तबाही को रोकने के लिए ऋषि व्यास ने उन दोनों को अपने हथियार वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन अपनी कला का मास्टर था, कर सकता था। अश्वत्थामा नहीं कर सका। पूरी तरह से द्वेष के अंतिम कार्य में अश्वत्थामा ने अजेय हथियार को अर्जुन की गर्भवती बहू उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडव वंश को हमेशा के लिए मिटा दिया जा सके। ये बहुत ज्यादा था। इस एक शुद्ध दुष्टता के कार्य ने भगवान कृष्ण के क्रोध को आकर्षित किया। कृष्ण ने अजन्मे बच्चे परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन उन्होंने अपना दिव्य क्रोध अश्वत्थामा पर उतारा। उन्होंने उसे मारा नहीं, मौत एक दया होती। इसके बजाय कृष्ण ने एक शाप दिया, जो उसकी अमरता को एक जीता जागता नर्क बना देगा। सबसे पहले उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि को चीर कर निकाल लिया, जिससे एक भयानक और खुला घाव हो गया जो कभी नहीं भरेगा। फिर शाप आया। अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकने की निंदा मिली, अकेला, पीड़ा में और सबसे घृणा करते हुए।
उसे हर कल्पनीय बीमारी से पीड़ित होना पड़ेगा, उसके घाव से हमेशा पवाद और खून रिसता रहेगा और वो ऐसी मौत की भीख मांगेगा जो कभी नहीं आएगी। अश्वत्थामा की अमरता उसकी सजा है। वो इस बात पर एक चलता फिरता पीड़ित लसन है कि क्रोध और प्रतिशोध कहाँ ले जाते हैं। किंवदंती है कि वो अभी भी सुनसान जंगलों में भटकता है, खासकर नर्मदा नदी के पास, एक शाश्वत बहिष्कृत जो एक असंभव बोझ ढो रहा है। उसकी कहानी एक भयानक अनुस्मरण है कि शांति के बिना अमरता सबसे क्रूर जेल है। लेकिन सभी चिरंजीवियों का ऐसा अंधकारमय भाग्य नहीं है। हमारा अगला अमर एक ऐसा राजा है जिसे इतना प्यार किया जाता है कि उसका नाम आज भी हर साल एक बड़े त्योहार के साथ मनाया जाता है। राजा महाबली, एक परोपकारी शासक, एक शापित योद्धा की भयानकता से हम एक राक्षस राजा महाबली की प्रसिद्ध कहानी की ओर मुड़ते हैं। यद्यपि एक असुर के रूप में जन्मा, महाबली एक धार्मिक और उदार राजा का आदर्श थे। वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक प्रहलाद के पोते थे। महाबली के शासनकाल में जिस भूमि को हम आज केरल के नाम से जानते हैं, वो स्वर्ण युग का स्वर्ग था। कोई गरीबी, कोई अपराध और कोई बेईमानी नहीं थी। उसकी प्रजा खुश, समान और वे उसे बहुत मानते थे। महाबली की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जीत लिया। देवता चिंतित होने लगे। ये डर कर कि वे नियंत्रण खो रहे हैं, वे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जानते थे कि महाबली एक अच्छा आदमी और एक महान भक्त है, इसलिए युद्ध के बजाय उन्होंने उसके चरित्र की परीक्षा लेने की एक योजना बनाई। एक महान अग्नि समारोह में, जहां महाबली अपनी प्रजा को धन दान कर रहे थे, भगवान विष्णु अपने 5वें अवतार वामन, एक छोटे ब्राह्मण लड़के के रूप में प्रकट हुए। उदार राजा ने उस तेजस्वी युवा लड़के को देखा और पूछा कि उसे क्या उपहार चाहिए, उसे कुछ भी देने का वादा करके। वामन ने एक साधारण अनुरोध किया, जमीन का एक टुकड़ा जिसे वो अपने 3 कदमों में नाप सके। प्रसन्न होकर महाबली सहमत हो गए, अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए, जो जानते थे कि लड़का भेष में विष्णु है। जैसे ही वादा किया गया, परीक्षा शुरू हुई। वामन बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते एक ब्रह्मांडीय भयानक साकार तक पहुंच गए। अपने पहले कदम से उन्होंने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। अपने दूसरे कदम से उन्होंने स्वर्ग को ढक लिया। फिर उन्होंने चकित राजा से पूछा कि मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? कुछ नहीं बचा है। ये महाबली के सम्मान की अंतिम परीक्षा थी। उसने अपना वचन दिया था और वो उसे वापस नहीं लेगा। विनम्रता के एक अविश्वसनीय कार्य के रूप में महाबली ने सिर झुकाया और तीसरे कदम के लिए अपना सिर पेश किया। राजा की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, उसे कुचलने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुतज नामक पाताल लोक के क्षेत्र पर शासन करने के लिए, धीरे से मार्गदर्शन करने के लिए। उनकी निस्वार्थता के पुरस्कार के रूप में विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया। साल में एक बार महाबली अपनी प्रिय प्रजा से मिलने आएंगे। वो वार्षिक होमकमिंग आज भी ओणम के रूप में मनाया जाता है। केरल का महान फसल त्योहार, जहां लोग फूलों की कालीन बिछाते हैं और अपने महान राजा को स्वागत करने के लिए भव्य भोज पकाते हैं। महाबली की अमरता उनके अटूट सम्मान के लिए पुरस्कार है। ये साबित करता है कि सच्ची महानता धार्मिकता से आती है, भले ही वो एक असुर के लिए हो। एक सांसारिक स्वर्ग के राजा से अब हम उस ऋषि की ओर मुड़ते हैं जिसने हिंदू धर्मशास्त्रों की नींव रखी। वेद व्यास, महाकाव्यों के संकलक। हमारे तीसरे अमर वेद व्यास पूरे हिंदू साहित्य में सबसे मूलभूत शख्सियतों में से एक हैं। उनका नाम व्यास का शाब्दिक अर्थ है संकलक, एक उपाधि जो उन्होंने मानवता के लिए अपने महाकाव्य योगदान के लिए अर्जित की। वे वही हैं जिन्होंने एक प्राचीन वेद को लिया और उसे आज के 4 ग्रंथों में व्यवस्थित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन वे यही नहीं रुके। उन्हें 18 प्रमुख पुराण, ब्रह्मसूत्र और अब तक के सबसे महान महाकाव्य महाभारत को लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। व्यास का जन्म अपने आप में एक कहानी है। वे घूमते हुए ऋषि पराशर और एक मछुआरे की बेटी सत्यवती के पुत्र थे। यमुना नदी के एक द्वीप पर जन्मे उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया, उनके सांवले रंग और द्वीप जन्मस्थान के कारण। वे अपार आध्यात्मिक ज्ञान के साथ पैदा हुए थे और एक तपस्वी के रूप में रहने के लिए चले गए, अपनी मां से वादा करते हुए कि जब भी उन्हें उनकी जरूरत होगी वे प्रकट होंगे। और उन्हें उनकी जरूरत जरूर पड़ी। जब उनके बेटे राजा विचित्र वीर्य की बिना बच्चों के मृत्यु हो गई तो कुरुवंश पतन के कगार पर था। सत्यवती ने व्यास को बुलाया, जिन्होंने राजकुमारों धृतराष्ट्र और पांडु, साथ ही बुद्धिमान विदुर को जन्म दिया। तो व्यास केवल महाभारत लिखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वे उन नायकों के दादा हैं जिनकी कहानी वे सुनाते हैं।
महाभारत के लेखक के रूप में वे एक किंवदंती हैं। महान युद्ध और उसके बाद होने वाले आध्यात्मिक पतन की भविष्यवाणी करते हुए वे मानवता को हमेशा के लिए मार्गदर्शन करने के लिए सभी ज्ञान का एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। कहानी इतनी बड़ी और जटिल थी कि उन्हें एक दिव्य लेखक की आवश्यकता थी। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, जिन्होंने भगवान गणेश, ज्ञान के हाथी के सिर वाले देवता को भेजा। गणेश लिखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर। व्यास को बिना रुके पूरी कहानी सुनानी थी। व्यास सहमत हो गए, अपनी खुद की शर्त के साथ। गणेश को लिखने से पहले हर शब्द को समझना था, और इस तरह ये शुरू हुआ। जब भी व्यास को सोचने के लिए एक पल की आवश्यकता थी, वे एक बहुत ही जटिल श्लोक डाल देते। गणेश को इसे समझने के लिए रुकना पड़ता, जिससे व्यास को वो ब्रेक मिल जाता जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसका परिणाम महाभारत था, एक ऐसा ग्रंथ जो इतना गहरा है कि कहा जाता है जो यहाँ है वो कहीं और मिल सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। वेद व्यास एक चिरंजीवी हैं क्योंकि उनका अस्तित्व पवित्र ज्ञान को संरक्षित करने से जुड़ा है। वे शाश्वत विद्वान, ज्ञान के संरक्षक हैं जो ये सुनिश्चित करने के लिए जीवित हैं कि महाकाव्यों की कालातीत सच्चाइयां कभी न खो जाएं। वे हिमालय में एक आश्रम में हैं, अपनी ध्यान साधना जारी रखे हुए हैं और दुनिया की आत्मा पर नजर रखे हुए हैं। हमारा अगला अमर शायद उन सब में सबसे प्रिय है, भक्ति की सच्ची तस्वीर। हम हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम की कहानियों में जाने वाले हैं। यदि आपको प्राचीन पौराणिक कथाओं में माध्यम से ये यात्रा उतनी ही आकर्षक लग रही है जितनी हमें, तो 1 सेकंड का समय लेकर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। ये वास्तव में हमें इन कहानियों को और अधिक प्रकाश में लाने में मदद करता है। अब आइए भगवान राम के सबसे बड़े भक्त के साथ जारी रखें। हनुमान, एक भक्ति का प्रतीक। हिंदू पौराणिक कथाओं में कोई भी हनुमान की तरह शुद्ध, बिना शर्त भक्ति का प्रतीक नहीं है। शक्तिशाली वानर देवता रामायण के एक नायक हैं और शक्ति, निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। पवन देव वायु के पुत्र के रूप में हनुमान अविश्वसनीय शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। एक बच्चे के रूप में वे इतने शक्तिशाली थे कि एक बार उन्होंने सूर्य को एक विशाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। इससे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अंततः देवताओं ने उन्हें और भी वरदान दिए, जिनमें अमरता का एक रूप भी शामिल था, जिसने उन्हें लगभग अविनाशी बना दिया। लेकिन जिस वरदान ने उन्हें वास्तव में चिरंजीवी बनाया, वो स्वयं भगवान राम और माता सीता से मिला। हनुमान के जीवन को अपना उद्देश्य तब मिला जब वे राम से मिले, जो अपनी अपहरित पत्नी सीता की तलाश में थे। हनुमान ने अपना पूरा जीवन राम की सेवा में समर्पित करने का वचन दिया। उनके वीर कार्य महान है। वे लंका में सीता को खोजने के लिए पूरे समुद्र को लांघ गए, उन्हें सांत्वना दी और समाचार के साथ लौटे। उन्होंने अपनी पूंछ से लंका की राजधानी को आग लगा दी, और युद्ध के दौरान जब राम के भाई लक्ष्मण मर रहे थे, तो हनुमान जीवन रक्षक जड़ी बूटी खोजने के लिए हिमालय गए। जब वे सही जड़ी बूटी की पहचान नहीं कर सके, तो उन्होंने बस पूरा पर्वत उठा लिया और उसे वापस ले आए। उनकी भक्ति पूर्ण थी। युद्ध जीतने के बाद राम का अपने दिव्य घर लौटने का समय आ गया। उन्होंने उन सबको उपहार दिए जिन्होंने उनकी मदद की। जब सीता ने हनुमान को एक कीमती मोतियों का हार दिया, तो उन्होंने मोतियों को अपने दांतों से तोड़ना शुरू कर दिया। जब पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि वे अंदर राम का नाम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राम के बिना कुछ भी उनके लिए बेकार था। दरबार में संदेह करने वालों ने उन्हें चुनौती दी, पूछा कि क्या राम वास्तव में उनके दिल में है। जवाब में हनुमान ने अपनी छाती फाड़ दी, जिससे भगवान राम और सीता का एक दिव्य दर्शन प्रकट हुआ जो उनके दिल में रहते थे। प्रेम के इस अविश्वसनीय कार्य से प्रभावित होकर राम ने हनुमान को एक वरदान दिया। वे इस पृथ्वी पर तब तक रहेंगे जब तक लोग राम की कहानी सुनाते रहेंगे और उनका नाम जपते रहेंगे। हनुमान की अमरता एक आशीर्वाद है जो उन्होंने शुद्ध, निस्वार्थ भक्ति के माध्यम से अर्जित की। वे पृथ्वी पर धर्म के शाश्वत संरक्षक और राम के अनुयायियों के रक्षक हैं। ये माना जाता है कि जहां भी राम का नाम बोला जाता है, हनुमान किसी न किसी रूप में वहां होते हैं, सुनते हैं और उन पर नजर रखते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से जिसने भक्ति के माध्यम से अमरता पाई, अब हम एक ऐसे व्यक्ति की ओर मुड़ते हैं जिसने अच्छाई के खातिर अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर इसे पाया। विभीषण, एक धार्मिक विद्रोही। विभीषण की कहानी एक पावरफुल लेसन है कि धर्म परिवार की वफादारी से महत्वपूर्ण है। विभीषण लंका के राक्षस राजा रावण का सबसे छोटा भाई था, लेकिन अपने परिवार के विपरीत विभीषण अपने पूरे जीवन में पवित्र, नेक और धर्म का धर्म भक्त अनुयायी था।
जब रावण ने सीता का अपहरण किया और उसे लंका ले आया तो विभीषण ही वो था जिसने बार बार उनसे इसे लौटाने और माफी मांगने की विनती की। रावण के अहंकारी मंत्रियों के दरबार में विभीषण ही विवेक की एकमात्र आवाज थी। उसने अपने भाई को चेतावनी दी कि उसके कार्य एक गंभीर पाप है और राम कोई सामान्य मरणशील नहीं है। उसने उससे बुराई के इस रास्ते से वापस मुड़ने और एक ऐसे युद्ध से बचने की विनती की जो उन सबको नष्ट कर देगा। रावण, जिसे उसे विश्वासघात के रूप में देखा, उस पर क्रोधित हो गया। उसने सार्वजनिक रूप से विभीषण का अपमान किया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। सत्य बोलने के लिए अस्वीकार किए जाने पर विभीषण ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने भाई, अपने राज्य और अपने परिवार को त्याग दिया और भगवान राम के पास शरण लेने के लिए समुद्र के पार उड़ गए। राम के सहयोगी संदिग्ध थे, ये सोचकर कि वो एक जासूस है, लेकिन राम, करुणा के प्रतीक, ने घोषणा की कि वे किसी को भी शरण देंगे जो उनके सामने आत्मसमर्पण करेगा, चाहे उनका अतीत कुछ भी हो। हनुमान के समर्थन के साथ, जिन्होंने लंका में विभीषण के अच्छे चरित्र को देखा था, राम ने उनका स्वागत किया। विभीषण की मदद युद्ध जीतने के लिए महत्वपूर्ण थी। उसने लंका की सुरक्षा, लंका की सेना और उनके सबसे बड़े योद्धाओं की गुप्त कमजोरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनका मार्गदर्शन राम की विजय के लिए आवश्यक था। रावण के मारे जाने के बाद राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाया। जाने से पहले राम ने उन्हें अमरता प्रदान की ताकि वे हमेशा धर्म के साथ लंका पर शासन कर सकें, ये सुनिश्चित करते हुए कि धर्म हमेशा उस भूमि में एक स्थान रहेगा जो कभी बुराई का गढ़ थी। विभीषण की अमरता उसके नैतिक साहस के लिए एक पुरस्कार है। उसकी कहानी सिखाती है कि आपको हमेशा सही का पक्ष लेना चाहिए, भले ही इसका मतलब अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होना हो। हमारा अगला अमर महाभारत का एक और पात्र है, एक शिक्षक जिसकी निष्पक्षता ने उसे एक शाश्वत जीवन दिलाया। कृपाचार्य, एक निष्पक्ष गुरु। सभी चिरंजीवियों में कृपाचार्य शायद सबसे शांत है। वे कोई विश्व विजेता राजा या पृथ्वी हिलाने वाली शक्तियों वाले देवता नहीं थे। वे एक शिक्षक थे और कर्तव्य और निष्पक्षता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी पूर्ण थी कि इसने उन्हें अमरता दिलाई। कृपाचार्य का जन्म एक चमत्कार था। उनके पिता शरदवान नामक एक ऋषि इतने शक्तिशाली धनुर्धर थे कि उनकी तपस्या ने देवताओं के राजा इंद्र को चिंतित कर दिया। इंद्र ने उन्हें विचलित करने के लिए एक अप्सरा को भेजा। शरदवान ने विरोध किया, लेकिन उनकी एकाग्रता टूट गई और जुड़वा, एक लड़का और एक लड़की, उनके बीज से पैदा हुए जो नरकट के एक टुकड़े पर गिरे थे। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने उन्हें पाया और करुणा यानी कृपा से प्रेरित होकर उन्हें गोद ले लिया। उनका नाम कृप और कृपी रखा गया। कृप, जिसे बाद में कृपाचार्य के नाम से जाना गया, अपने जन्मपिता की तरह ही एक महान धनुर्धर और शिक्षक बने। उन्हें द्रोण के आने से बहुत पहले युवा कुरु राजकुमारों, पांडवों और कौरवों दोनों के लिए राजकीय शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कृपाचार्य को जो परिभाषित करता है वो उनकी निष्पक्षता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान वे कौरवों के लिए लड़ने के लिए कर्तव्य से बंधे थे, क्योंकि वे हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी निष्ठा को सही और गलत के प्रति अंधा नहीं होने दिया। वे लगातार दुर्योधन को उसकी अहंकारी और दुष्ट योजनाओं के खिलाफ सलाह देते थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी नौकरी और अपनी अंतरात्मा के बीच फंसे थे। वे युद्ध में जिंदा रहने वाले बहुत कम योद्धाओं में से एक थे। बाद में उन्हें दंडित नहीं किया गया, उन्हें सम्मान का स्थान दिया गया। वे अर्जुन के पोते और नए राजा परीक्षित के संरक्षक बने, ये सुनिश्चित करते हुए कि ज्ञान और परंपरा जारी रहेगी। भगवान कृष्ण ने कृपाचार्य को उनकी अटल निष्पक्षता, एक शिक्षक के रूप में उनके समर्पण और धर्म के उनके गहरे ज्ञान के लिए अमरता प्रदान की। एक चिरंजीवी के रूप में उनका उद्देश्य नैतिकता और ज्ञान का एक स्थायी संरक्षक होना है। आदर्श शिक्षक जो तटस्थ रहता है और नियमों का पालन करता है, चाहे कुछ भी हो। उनकी शांत स्थिर उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि महानता हमेशा जोरदार जीतों के बारे में नहीं होती है, बल्कि अपने सिद्धांतों के प्रति मौन कमिटमेंट के बारे में होती है। और अब हम अपने अंतिम चिरंजीवी पर आते हैं, एक योद्धा क्षत्रिय शिक्षक जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं और जो अंतिम अवतार को प्रशिक्षित करने के लिए नियत है। परशुराम, एक योद्धा शिक्षक। सातवें और अंतिम चिरंजीवी परशुराम हैं, जिनके नाम का अर्थ है कुल्हाड़ी वाला राम। वे अविश्वसनीय शक्ति और धर्मी रोष के प्राणी हैं और वे अद्वितीय हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। एक ऋषि और एक राजकुमारी के यहाँ जन्मे परशुराम जन्म से एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनमें एक क्षत्रिय योद्धा की भयंकर आत्मा थी।
उनकी परिभाषित कहानी तब शुरू हुई जब एक शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य अर्जुन उनके पिता के आश्रम में आया। राजा ऋषि की इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य गाय की लालसा में उसे चुरा लिया। क्रोधित होकर परशुराम ने राजा का शिकार किया, उसकी सेना को हराया और उसे मार डाला। बदले में राजा के बेटों ने आश्रम पर हमला किया जब परशुराम दूर थे और उनके पिता की हत्या कर दी। दुख एक भयानक जलते हुए क्रोध में बदल गया और परशुराम ने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने पृथ्वी को उस भ्रष्ट और अहंकारी योद्धा वर्ग से साफ करने की कसम खाई जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। उन्होंने फिर एक खूनी अभियान शुरू किया। 21 बार भूमि की यात्रा करके उन अत्याचारी शासकों की पीढ़ियों को नष्ट कर दिया जो अपना रास्ता खो चुके थे। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद उनके पूर्वजों ने उन्हें अपना क्रोध छोड़ने के लिए मना लिया। परशुराम ने जीती हुई सभी भूमि दान कर दी और महेंद्र पर्वत पर तपस्या के जीवन में सेवानिवृत्त हो गए। परशुराम की कहानी एक शक्तिशाली चेतावनी है कि क्रोध और प्रतिशोध भले ही वे उचित लगे, अंतिम उत्तर नहीं है। उनका जीवन बुराई को नष्ट करने के लिए आवश्यक भयंकर ऊर्जा और अच्छाई को बनाए रखने के लिए आवश्यक शांत ज्ञान के बीच एक संतुलन है। एक चिरंजीवी के रूप में परशुराम का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वे भीष्म, द्रोण और यहाँ तक कि कर्ण जैसे महान योद्धाओं के शिक्षक थे, लेकिन उनकी अंतिम भूमिका अभी आनी बाकी है। ये भविष्यवाणी की गई है कि कलियुग के अंत में जब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में आएंगे तो परशुराम अपनी ध्यान साधना से निकलकर कल्कि के शिक्षक बनेंगे। वे अंतिम अवतार को दिव्य युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें बुराई को नष्ट करने और धर्म के एक युग को वापस लाने के उनके मिशन के लिए तैयार करेंगे। तो ये हैं 7: अश्वत्थामा शापित पश्चातापी, महाबली उदार राजा, व्यास ज्ञान के रक्षक, हनुमान भक्ति का प्रतीक, विभीषण अंतरात्मा की आवाज, कृपाचार्य निष्पक्ष शिक्षक और परशुराम योद्धा ऋषि। 7 अमर प्राणी, प्रत्येक की एक अनूठी कहानी और उनकी अमरता का एक अनूठा कारण है। मान्यता के अनुसार वे केवल एक कहानी के पात्र नहीं हैं, वे अभी भी यहाँ हैं, दूर दराज के पहाड़ों में, शांत जंगलों में या शायद हमारे बीच भी देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत कहानियां कर्म, धर्म, प्रेम और परिणामों पर शक्तिशाली सबक हैं, लेकिन ये उनका सामूहिक उद्देश्य है जो वास्तव में उन्हें एक साथ बांधता है। वे धर्म के संरक्षक हैं, एक दिव्य सुरक्षा कवच जो ये सुनिश्चित करता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा जीवित रहे। वे एक अमर टीम है जो मानवता को उसकी सबसे बड़ी चुनौती के माध्यम से मदद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब कलियुग अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंचेगा और कल्कि आएंगे तो ये 7 चिरंजीवी एकजुट होंगे। परशुराम उनके शिक्षक होंगे, हनुमान उनके सहयोगी होंगे और अन्य लोग अंधकार के युग को समाप्त करने और सत्य के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद करने के लिए अपना ज्ञान और शक्ति प्रदान करेंगे। उनकी शाश्वत उपस्थिति आशा का एक शक्तिशाली संदेश भेजती है कि सबसे भ्रष्ट समय में भी अच्छाई कभी भी पूरी तरह से नहीं जाती है। ये संरक्षित है, सुरक्षित है और मानवता के इन 7 अमर संरक्षकों द्वारा निर्देशित होकर फिर से उठने के लिए नियत है। चिरंजीवियों की कहानियां सभी पौराणिक कथाओं में सबसे गहरी और सबसे आकर्षक में से हैं और वे ऐसे पाठों से भरी हैं जो आज भी सच हैं। हमने श्राप और आशीर्वाद, महाकाव्य युद्धों और शांत भक्ति के माध्यम से यात्रा की है, लेकिन अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, किस चिरंजीवी की कहानी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और क्यों? क्या आपको लगता है कि ये अमर अभी भी बाहर हो सकते हैं? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। और यदि आपने प्राचीन दुनिया में इस यात्रा का आनंद लिया तो लाइक, शेयर और अधिक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।